हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से और फटाफट बन जाने वाला बड़ा सा शॉपिंग बैग। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने राइस बैग का यूज़ किया है और सबसे नीचे मैंने इसमें अस्तर डालते हुए इसे क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट मैंने रखा है 38 इंच इसकी लंबाई रखी है और 17 इंच इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से मैंने एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से सेंटर से हमें फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में इसे फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड हमें 2 बाई 2 इंच के इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 बाई 2 इंच के दोनों साइड पे बॉक्स बना लिया है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों साइड अच्छे से इसे कट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे खोलते हुए हमें कुछ इस तरह का हमारा बेस बन के रेडी होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को रेडी कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 20.5 इंच इसकी लंबाई है और 1 इंच से थोड़े ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमें इसे इस तरह से खोलना है और दोनों साइड हमें क्या करना है, 6-6 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड 6-6 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें बेल्ट को इस तरह से जहाँ हमने निशान लगाया है उसकी बाहर की साइड इस तरह से रखना है और अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 6-6 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये 3 इंच चौड़ी हमें इस तरह से पट्टी लेनी है और इस तरह से फैब्रिक पे उल्टी रखनी है और सिलाई लगा लेनी है। तो हमें दोनों साइड इसी तरह से 3 इंच की पट्टी लेकर दोनों साइड इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा कर लेना है और इस तरह से अंदर से फोल्ड करना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है और हैंडल को भी हमें ऊपर कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड पे इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड किया है और ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड हमारी पट्टी अच्छे से सेट हो गई है। अब हमें इसे उल्टा करते हुए पट्टी को अंदर नीचे से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है, तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा अच्छे से सेट कर लेना है और दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है और अच्छे से फिनिश कर लेना है किनारियों को। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा के फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें कॉर्नर को इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है और उसे भी हमें पट्टी से फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाते हुए पट्टी से फिनिश कर ली है इसकी कॉर्नर। अब हमें इसे अच्छे से सेट करते हुए सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक को सीधा कर लिया है। उसके बाद हमें जहाँ हमने कॉर्नर को सिलाई लगाई थी उसी लाइन में हमें इस तरह से पकड़ना है और अच्छे से सेट कर लेना है और फिर हमें किनारे किनारे पर दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमें जहाँ हमारे कॉर्नर है वहाँ से हमें इस तरह से सीधा पकड़ना है और दोनों साइड किनारे किनारे पे हमें टॉप स्टिच की तरह ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा प्यारा सा शॉपिंग बैग बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से बनाने से हमारा बैग बहुत ही मजबूत बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना फ्रेंड्स।